हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 32/21 स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था और दोस्तों उसकी अभी आंसर की आ गई है, यानी कि DEET+B के जो राइट आंसर थे उस क्वेश्चन के हिसाब से वो उन्होंने प्रोवाइड करा दिए हैं DEET+B ने। अब दोस्तों सवाल ये है कि भाई रिस्पॉन्स शीट तो अवेलेबल नहीं कराई, यानी कि जिसमें कैंडिडेट के आंसर होते वो तो अवेलेबल नहीं कराए, बट एक दो एग्ज़ाम थे ऐसे जिसमें अवेलेबल कराए थे। तो ये एक बड़ा सवाल था। इसको लेकर कुछ स्टूडेंट जो है DEET+B के बाहर गए प्रदर्शन करने, उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ का काउंटर है, एक तो एग्जैक्टली मेन गेट बंद होता है, बट जो काउंटर पे एक ऐसा पर्सन बैठा होता है जिसको 0% नॉलेज होती है किसी भी चीज़ की, बट वो बैठा होता है। तो बच्चे उससे बात करते हैं, भाई वहाँ पर कोई नतीजा नहीं निकलता। तो फिर ये है कि अगर कुछ टाइम आप स्पेंड करते हो तो कोई ना कोई आपसे बात करने आता है। तो उन बच्चों से भी कोई ना कोई बात करने आया, जैसा कि मुझे जानकारी मिली। अब दोस्तों जो बात करने आया उसने ये बताया कि जो स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिस्पॉन्स शीट अवेलेबल कराई थी, या एक दो एग्ज़ाम और थे जिनकी रिस्पॉन्स शीट अवेलेबल कराई थी, वो एक टेक्निकल एरर था, यानी कि वो गलती से रिस्पॉन्स शीट अवेलेबल करा दी हमने। हमारा तो कोई इंटेंशन था ही नहीं कि हम बच्चों के आंसर बताएं। अब दोस्तों निष्पक्षता एक शब्द है जिसकी बात करी जाती है एग्ज़ाम में कि भाई निष्पक्ष जो है भर्ती करेंगे, निष्पक्ष भर्ती करेंगे। अब दोस्तों अगर कैंडिडेट को अपने आंसर ही नहीं पता है तो वो कैसे पता लगा पाएगा कि उसके मार्क्स इतने हैं और कट ऑफ इतनी गई है, तो वो क्यों कंसिडर नहीं किया गया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि भाई DEET+B को इस सिलसिले में सोचना चाहिए। खैर इस वीडियो का असर तो नहीं होगा क्योंकि एक तो व्यूज़ भी कम है, दूसरा ये बात है कि अगर वो उनके पास पहुंच भी जाती है तो वो इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी में रहते हैं। मुझे एक ना बचपन का किस्सा याद आता है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मुझे एक बचपन का किस्सा याद आता है। अभी देखो कोई सी भी सरकार हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बताता हूँ, बचपन में जब हमें साइकिल चाहिए होती थी या हमें घड़ी चाहिए होती थी तो हम ज़िद करते थे, रोते थे। तो पापा जो है थोड़ा सा ना थोड़ा टाइम वो सख्त रहते थे, फिर वो पिघल जाते थे और वो चीज़ हमें ला के दे देते थे। सेम सा अभी नौकरी का है। बेशक हम बड़े हो गए हैं, बस सिचुएशन सेम है कि हम बोर्ड के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, प्रदर्शन करते हैं। भाई जब बच्चा ज़मीन पर लौट कर रोता है तो वो भी तो धरना दे रहा है, वो भी तो प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं भाई मेरे को साइकिल चाहिए, मेरे को साइकिल चाहिए। और सेम सिचुएशन आ जाए, इतने साल बीत रहे हैं, इतना वक्त बीत रहा है, लोग इतना डिजिटल हो रहा है ज़माना, फिर भी ये है कि भाई आपको रिज़ल्ट निकलवाने के लिए धरना देना ही पड़ेगा। बिना धरने के वो जल्दी नहीं निकालेंगे। आपको अपनी जो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, कोई सा भी डिपार्टमेंट है जहाँ पर जो है सैलरी लेट आती है, वहाँ पर भी आपको धरना देना पड़ रहा है क्योंकि आप सैलरी लेने के लिए। तो सेम सिचुएशन है। खैर अब बात कर लेते हैं कि अगर रिस्पॉन्स शीट अवेलेबल करा देता है तो ये हो जाएगी थोड़ी सी निष्पक्षता कि भाई बच्चों को अपने आंसर पता है, उन्होंने मैच कर लिए। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की और डोजियर फिल करने का क्या रहने वाला है। तो मैं बता दूं कि दिसंबर लास्ट और जनवरी का मंथ आपका जाएगा डोजियर भरने में, और ज्वाइनिंग आपकी जो है वो कम से कम अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। अगर बहुत अच्छी किस्मत है आप लोगों की तो जुलाई तक या जून तक कंप्लीट हो जाएगी। वैसे अगस्त सितंबर ये चला जाएगा क्योंकि देखना आप बहुत टाइम लगता है। जब प्रेफरेंस मांगी जाएगी आपसे कि आप ईस्ट दिल्ली चूज़ करना चाहते हैं, हम नॉर्थ दिल्ली चूज़ करना चाहते हैं, हम साउथ दिल्ली चूज़ करना चाहते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है, ये सब प्रोसेस चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल वेरिफिकेशन, तो ये सब चलेगा। तो उसके बाद 2-3 महीने ऐसे निकलते हैं। फिर ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट, ऑफिस ऑर्डर, स्कूल अलॉटमेंट, ये सारा चीज़ है। तो ये कम से कम टाइम टेकिंग चीज़ें हैं और इनमें टाइम लगता है। तो अगस्त सितंबर का मान के चलते हैं, किस्मत अच्छी रही तो जून में भी आपका हो सकता है। खैर ये वाली बात है। अब दोस्तों जो लोग रिस्पॉन्स शीट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरा उनको सपोर्ट है। मैं एक चीज़ आपको बहुत टाइम पहले से भी कहता रहा हूँ कि मेरा ट्विटर का हैंडल डिस्क्रिप्शन में होता है। आप लोग फॉलो नहीं करते, मेरे को सिर्फ 4-5 लोग फॉलो करते हैं। अभी इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग देखेंगे, बट फॉलो करेंगे सिर्फ 4 से 5। मैं फ़ॉलो इसलिए कहता हूँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे, मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा भाई आपसे, मैं ट्विटर पे फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि ट्विटर पे हम ट्रेंड चला सकते हैं, ट्विटर पे हम एक मुहिम चला सकते हैं जिससे सरकार हमारी बात सुने। तो आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लो। बाकी मैंने बता दिया है कि दिसंबर लास्ट तक आपकी कट ऑफ आ जाएगी और जनवरी में आप डोजियर भर पाएंगे और उसके बाद प्रोसेस चलता रहेगा प्रेफरेंस वगैरह का, ये फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये इतना टाइम लगेगा। बाकी ये है कि DEET+B को आंसर शीट या फिर रिस्पॉन्स शीट जो भी है वो अवेलेबल करानी चाहिए। अगर अभी नहीं कराता तो वो आगे इस चीज़ को कंसिडर करे ताकि बच्चे अपने आंसर तो जान पाएँ। आप सिर्फ कुछ भी नहीं करना, जब आप अपने आंसर बता रहे हो, आप अपने आंसर बता रहे हो तो बच्चों के आंसर बता दो। उसमें इतना बड़ा कोई खेल है नहीं, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, सब 1 मिनट में आ जाता है, 1 सेकंड में आ जाएगा कि भाई इस बच्चे ने ये आंसर दिया है। वो बैठकर अपना लिख लेगा कि हाँ जी मेरे इतने आए हैं। अच्छा एक सवाल और है कि कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो क्या उसके मार्क्स सबको मिलेंगे या उतने मार्क्स कम होके जो है आपको मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है, देखो जैसे क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि ये वो 6 मार्क्स
यानी कि बोनस मार्क्स में सभी को देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 194 से मार्क आपके काउंट हो रहे, नहीं, 200 में से ही काउंट होंगे, बट 6 नंबर सबके ऐड कर देंगे। तो कट ऑफ भी थोड़ा अप जा सकती है, कट ऑफ भी अप जा सकती है। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तीनों शिफ्ट के जो एग्ज़ाम है उसमें जो मिनिमम मार्क्स आए बच्चों के, मतलब ज़्यादातर मिनिमम बच्चों के मार्क्स आए 80 और ज़्यादातर बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं 110, उसका बीच का रेशियो निकाल कर तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम देखे और बटे में 3, क्योंकि 3